गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमन शर्मा और स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद आरएस में। तो जैसा कि हमने अपनी फर्स्ट क्लास में हमने फॉर्मूले तक अपने कवर कर लिए थे, तो आज जो हमारी सेकंड क्लास है उसमें हम क्या करने वाले हैं, जो मैंने आपको बताया था जो शॉर्ट्स एंड इंडिसेस हैं हम वो टोटल 5 से 6 पार्ट्स में कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप है वो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम शुरू करते हैं हम अपना सेशन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन जो मोस्टली आप एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, चाहे CGL हो, CHSL हो, MTS हो, CPO हो, आपका रेलवे हो, रेलवे में बहुत पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। रेलवे हो, CTET हो, आपका CTET है। तो चलिए शुरू स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, तो ये आपका लिखा है अंडर रूट में 2 इंटू अंडर रूट में 2 इंटू अंडर रूट में 2 इंटू अंडर रूट में 2, ठीक है। तो अब इससे स्टार्ट करने से पहले इस क्वेश्चन को एक चीज़ देखिए यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ अंडर रूट में x, ठीक है। तो इस अंडर रूट में x का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2, ठीक है। इतना क्लियर है, ये समझ में आ रहा है आपको। अगर मैं अंडर रूट में x लिख रहा हूँ तो उसका मतलब क्या है, अंडर रूट में x की पावर 1/2। जैसे अंडर रूट में कुछ भी लिख लीजिए आप अंडर रूट में 2 लिख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 1/2। मतलब इन शॉर्ट की जो अंडर रूट होता है वो क्या होता है, पावर में 1/2 होता है, ठीक है। जैसे अंडर रूट 3 लिख लिया तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा 3 की पावर 1/2। तो बेसिकली ये होता है आपके अंडर रूट का मतलब। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैं आपको एक और बार अपने फॉर्मूला में दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसे यहाँ पर ये लिखा है अंडर रूट में x, तो ये क्या लिख दिया अपन ने, x की पावर 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर y लिखा है, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा था अंडर रूट में x लिखा था, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है उसका मतलब ये नहीं है कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या होता है आपका 2 होता है, 2 प्रेजेंट होता है जो हमको दिखता नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम 2 लेट करते हैं इसको, ठीक है, हमेशा। तो इसलिए यहाँ पर आपका जैसे 2 लिखा है तो क्या आ जाएगा आपका x की पावर 1/2। अगर 2 भी लिखा है तो भी 1/2 आएगा, कुछ नहीं लिखा है तो भी हम उसको 2 मानते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्लियर कर लेता हूँ मैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो अपन देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो अंडर रूट में 2 ये मैंने बता दिया था आपको, अंडर रूट में 2 इंटू अंडर रूट में 2 अंडर रूट में 2 अंडर रूट में 2। तब देखिए सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे अपना अंडर रूट में 2। अब आप अंडर रूट में 2 को सॉल्व करोगे तो मैंने आपको बताया क्या आएगा, 2 की पावर 1/2। ये आपका क्लियर है, ठीक है। फिर अपन आएंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो अंडर रूट का 2 है, ठीक है, उसके ऊपर तो एक अंडर रूट 2 है तो वो तो सेम ये हो गया, लेकिन उसके ऊपर भी एक अंडर रूट है, आप देख रहे होंगे ये वाला, ठीक है। तो क्या है, रूट के ऊपर रूट है, तो रूट के ऊपर रूट है तो क्या करेंगे अपन, ये ब्रैकेट लगा के रूट के ऊपर ये पावर लगा देंगे। अब मैंने आपको बताया था कि पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 1/2 इंटू 1/2, तो क्या हो जाएगा टोटल 2 की पावर 1/4, ठीक है। इतना क्लियर है, तो ये मैं क्लियर कर लेता हूँ जल्दी से। अब देखिए यहाँ पर ये 2 की पावर 1/2 हो गया सबसे पहले रूट का, फिर 2 की पावर 1/4 मैंने अभी आपको बताया था कैसे हुआ, ये सेकंड रूट का हो गया। ऐसे ही थर्ड रूट का हो जाएगा 2 की पावर 1/2, जैसे यहाँ पे ये था 2 की पावर अपना कितना हो गया था यहाँ पे पहले 1/2, ठीक है। फिर सेकंड रूट का अपना 1/2 हो गया था, ऐसे ही थर्ड रूट का कितना हो जाएगा 1/2। तो ये यहाँ पर क्या आ गया है 1/8, देख सकते होंगे आप स्क्रीन पे। ऐसे ही जो हम नेक्स्ट रूट को जब सॉल्व करेंगे तो उसका भी पावर 1/2 आ जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी 2 की पावर 1/16, ठीक है। क्लियर इतना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो अब देखिए, अब जैसे कि मैंने आपको जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि अगर बेस सेम है, ठीक है, बेस आप देख रहे होंगे 2 2 2 2, बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो क्या होती हैं पावर अपनी जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो कैसे जोड़ेंगे पावर को अपन, यहाँ पर लिखेंगे 2, तो ये लिखेंगे 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, ठीक है। तो आप इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा आपका 16, ठीक है। यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे 8,
4 से डिवाइड करोगे 4, 8 से डिवाइड करोगे 2 और 16 से डिवाइड करोगे तो 1। तो 8 4 जो 12, वो 8 4 जो 20, 8 और 4 12, 12 2 14 और 15, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 15। तो ये आपका देखिए यहाँ पर आप आंसर में देख पा रहे होंगे क्या बनना है 2 की पावर 15/16, ठीक है। ये तो आपका हो गया पूरा डिस्क्रिप्शन से, बेसिक से जो मैंने आपको बता दिया आपको कैसे सॉल्व करना है। अब हम इसकी ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या होती है, ट्रिक देखिए यहाँ पर क्या है आपका, मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या होता है। अगर यहाँ पर जैसे ये √2 लिखा है आपका, यहाँ पर क्या है ये 2 है, ठीक है 2 है। तो चलिए अब देखते हैं। देखिए मैं पॉइंट करूँगा, उसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक 2 है, यहाँ पर एक 2 है, यहाँ पर एक 2 है और यहाँ पर एक 2 है। टोटल कितने हो गए 4 हो गए। तो अब हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो 16 जितना भी आपका 16 आ रहा है उसमें से एक कम करके ऊपर लिख देंगे तो 15/16 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और बात देख लीजिए, अब मैं आपको बता देता हूँ नॉर्मल, आप कन्फ्यूज़ ना हो। जैसे ये लिख रहा है आपका √2, तो यहाँ पर एक 2 है, 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 ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। 16 में से मैंने आपको बोला जैसे ही जो भी बेस में आए उससे एक कम करके आप डायरेक्ट ऊपर लिख दो, तो 2 की पावर 15/16 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करेंगे क्योंकि पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि हम पूरे उससे सॉल्व करेंगे मेथड से। तो देखिए क्या बताया था मैंने आपको, यहाँ पर एक 2 होता है, यहाँ पर एक 2 होता है, यहाँ पर एक 2 है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 से एक कम करा 7, 7/8 आपका आंसर हो गया, ठीक है। पूछता क्या है आपसे, देखिए यहाँ पर मैं पहले बता देता हूँ कि जैसे ये लिखा था आपका 2 रूट में 2 इंटू रूट में 2 इंटू रूट में 2 इंटू रूट में 2। तो वो पूछता क्या है कि आपकी 2 की पावर क्या होगी, ये आपसे पूछता है वो क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम 2 की पावर निकाल रहे हैं यहाँ पर, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन भी हो गया हमारा। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। कुछ नहीं करना है, देखिए सेम है। कितने हैं 1 2 3 4 5। तो 5 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 में से एक गया 31, तो लिख दिया अपन ने 31/32। तो 3 की पावर 31/32 आपका क्या हो गया आंसर हो गया, क्लियर। ठीक है नेक्स्ट आते हैं फोर्थ। देखिए 1 2 3 4 5 6। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 32, 32 जा 64 और 64 में से एक गया 63, 63/64 आपका आंसर आ गया, क्लियर। चलिए अब एक क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, जो नंबर 5वां क्वेश्चन है इसको पढ़ते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। ये लिखा है आपका √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू, अब ये क्या है अप टू n टाइम्स है, ठीक है। यहाँ पर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है n टाइम्स पूछ रहा है आपका, n टाइम्स क्या होगा। तो इसको करने से पहले एक चीज़ इधर ध्यान दीजिएगा, मैं एक चीज़ लिखता हूँ उसको समझिएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपको 2 इंटू 2, तो ये क्या होता है अपना 2 का स्क्वायर, ठीक है। और जैसे मैंने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये क्या हो गया आपका 2 का क्यूब, क्लियर। ऐसे ही मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये क्या हो जाता है आपकी 2 की पावर 4। मतलब हम जितनी भी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतनी ही पावर लग रही है 2 की, ठीक है। ऐसे ही देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन में हमने करा था 1 2 3 4 थे, तो 2 की पावर 4 करी थी, कितनी होती है 16, ठीक है डायरेक्ट। तो ये था आपका सिस्टम, ठीक है। तो अब जैसे ही अब ये क्वेश्चन आता है, कौन सा फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार। ठीक है तो अब अपन पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या था अपना 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। अब 2 2 2 2 ऐसे ये कहाँ तक जा रहा है n टाइम्स तक जा रहा है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, मैंने बताया था आपको अगर 2 इंटू 2 इंटू 2 है तो 2 की पावर 3 लिख रहे थे ना अपन। जैसे ऐसे ही यहाँ पर ये कितने टाइम जा रहा है n टाइम जा रहा है, तो क्या लिखेंगे अपन 2 की पावर n। इतना क्लियर है, ठीक है। तो देखिए अब आंसर देखिए, ये 5 है आपका, बेस क्या है 2 की पावर n। क्योंकि देखिए इधर देखिए जैसे यहाँ पर था 2 2 2 2, तो 2 2 4, 4 2 8 2 16, तो 16 क्या नीचे आ रहा था बेस में, ठीक है।
तो 2 की पावर n यहाँ पर क्लियर है, ये 2 की पावर n लिखा हमने बीच में। अब मैंने आपको क्या बताया था, नीचे जो भी आता है उससे एक कम करके ऊपर लिख दो, उससे एक माइनस करना है अपन को, ठीक है। तो ये अपन का 2 की पावर n माइनस 1, इतना क्लियर है। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप दोबारा देखिएगा, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा आप। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर ये 4 है, यहाँ पर ये 8 है। इससे पहले क्या था, इससे पहले सेम थे सब, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है अपन को, सेम ही है। जैसे 2 है तो 2 को तो अपन क्या लिखेंगे, अंडर रूट में 2 है तो 2 की पावर 1/2, ठीक है। इतना तो क्लियर है, ये तो अपन ने पढ़ लिया था। अब देखिए ये 4 है, अब देखिए 4 लिखा हमने, 4 की पावर क्या है 1/2, ठीक है। उसकी भी ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है तो वो क्या है 1/2। तो ये क्या हो गया आपका, जैसे ये हो गया 4 की पावर 1/2 इंटू 4 की पावर 1/2। तो ये क्या हो गया, जब हम पावर की पावर है तो पावर की पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, मैंने बनाया था 1/2 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 4 की पावर 1/4। अब देखिए 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू 1/4 हो जाएगा, तो पावर क्या बचेगी आपकी, अल्टीमेटली 1/2 बचेगी, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको 2 की पावर 1/2 लिखा है। ये मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में सॉल्व करके बता दिया पूरा, ठीक है। ऐसे ही 8 का आपका 8 सॉल्व होगा, जो अंडर रूट में 8 है। मैं क्लियर कर लेता हूँ ये, ठीक है। अंडर रूट में 8 भी क्लियर करके बता देता हूँ मैं। जैसे 8 है अपना, जो अपन ने 8 लिखा है, ठीक है। 8 की पावर 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो कितना हो गया, ये 1/8 हो गया, ठीक है। ऐसे ही अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/8 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो अब क्या है अपना, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 की 2 बेसिक सब अपन ने कर लिया, ठीक है। अगर देखिए एक और बार मैं समझा देता हूँ, जैसे अपन को समझ में नहीं आया। जैसे 8 है, 8 को क्या लिखेंगे अपन, 2 की पावर 3 लिखेंगे, ठीक है। पावर मैंने आपको बता दिया 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 करोगे आप तो 1/8 हो जाएगी, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/8 हो जाएगी, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया आपके। फिर कुछ नहीं है, सेम है, बेसिक बेस सेम हो गया अपना, मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या करेंगे, ऐड करके आंसर निकाल लेंगे। तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3/8 करोगे आप तो 11/8 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 7वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है आपका, अंडर रूट में 7 इंटू अंडर रूट में 7 इंटू अंडर रूट में 7, ठीक है। तो बेसिक है यहाँ पर 2 2 2 है, कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, 2 2 4 4 2 8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया अपन ने, 7 की पावर 7/8, ठीक है। यहाँ पे देखिए 343 है, 343 क्या होता है, 7 का क्यूब होता है, क्योंकि यहाँ पर हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है पावर की, तो यहाँ पर हमको ये दोनों चीज़ें इक्वल में हैं तो ये बेस सेम करना पड़ेगा, तभी तो पावर का वो निकलेगा आंसर। क्योंकि मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ देखिए इधर, सेकंड रुकिएगा, इधर देखिएगा, ये जो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था ये वाला, ये यूज़ हो रहा है यहाँ पर, a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m। यहाँ पर दोनों अपन को सेम करना है, ठीक है, तभी वो पावर की वैल्यू निकलेगी। तो सेम यहीं पर कराया हमने, 7 है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 7 लाएंगे, तो 7 का क्यूब होता है 343, ठीक है। 7 का क्यूब है, ये करा अपन ने 7 का क्यूब, ये x मैंने बताया था पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 इंटू एक्स करोगे तो 3x हो जाएगा, ठीक है। ये सेम हो गया आपका 7 7, तो इक्वल रख देंगे, तो 3x इज इक्वल टू 7/8, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 7/24, ठीक है। क्लियर, चलिए अब अपना अपन क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लेते हैं। देखिए 4 के बाहर ये लिखा है आपका अंडर रूट में 4 और ये लिखा है बाहर 3, तो इसका मतलब क्या होता है 4 की पावर 1/3, ठीक है। ऐसे ही दूसरा अंडर रूट है तो क्या हो जाएगा, पावर दोबारा मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/3, मतलब 1/9 हो जाएगी, देख रहे होंगे आप यहाँ पर। ऐसे ही तीसरे में भी 3 है तो ऐसे ही इंटू 1/3 हो जाएगी, जैसे पिछले क्वेश्चनों में कराया है अपन ने, ठीक है।
तो 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इट इज़ 1/27। क्लियर। तो ये बेस सेम हो गया, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एडिशन करेंगे अपन पावर्स का, तो ये आ जाएगा अपना 4 की पावर 13/27। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए 5 की पावर ये है, अंडर रूट में 5 है और ये 3 लिखा है, तो क्या हो जाएगा ये 5 की पावर 1/3। ठीक है, ऐसे ही आप नेक्स्ट वाले को सॉल्व करोगे तो दोबारा पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/3, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 1/9। अब देखिए 125 आपको पता है 5 का क्यूब होता है। ठीक है, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पर, तो 5 की पावर 1/3 इंटू 5 की पावर 1/9 इज इक्वल टू 5 की पावर 3x। तो मल्टीप्लिकेशन में है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा ये 5 की पावर 4/9 और यहाँ पर हो जाएगा 5 की पावर 3x। तो 3x इज इक्वल टू 4/9, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4/29। ठीक है, तो ये आपका टाइप 1 के ऑल क्वेश्चन हो गए 9। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आपको आते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। बाकी का आपको अगर मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ज़रूर मत भूलिए। ठीक है, जैसा भी आपको सेशन लग रहा है, अच्छा या बुरा, जैसे भी आप कमेंट करिए एक बार। ठीक है, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। टाटा, गुड बाय।